बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किल मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। ये एक कैरियर बिल्डिंग चैनल है, कैरियर डेवलप करने का चैनल है, जिस पर ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जो कि आपको कैरियर को डेवलप करने में मदद देती हैं। ये आपको एक वर्कर से मैनेजर बना सकती हैं, ये वीडियोस एक टीम लीडर बना सकती हैं, डिसीजन मेकर बना सकती हैं, एक एक्सीलेंट परफॉर्मर बना सकती है। हमारा दावा है वो प्रोड्यूस मैन फ्रॉम वॉइस। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्किल्स जो हैं ये 3 किस्म की होती हैं: टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स। इनके नीचे मैंने इनके सब सेक्शंस लिखे हैं, सब डिवीजन्स इनकी लिखी हैं कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो मैंने ये इंटरपर्सनल स्किल्स जो है ये मैंने शुरू की हुई हैं। इसमें कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप ये सब हो चुकी हैं। आज की वीडियो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। आज का टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Conflict resolution. According to a study by CCP Global, ये एक इदारा है CCP Global, इनका कहना है कि 85% एम्प्लॉयज जो हैं उनके दरमियान में कोई ना कोई छोटा या बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है। एक इदारे में फर्ज करें 100 एम्प्लॉयज हैं तो 85 के दरमियान में तो ये कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं। इनको रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी एम्प्लॉयज़ की। चलिए देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट है क्या? ये दो बंदों या दो ग्रुप्स के दरमियान में डिसएग्रीमेंट है, किसी भी बात पे हो सकता है। किसी भी बात पे अगर डिसएग्रीमेंट दो लोगों के दरमियान में है, दो ग्रुप्स के दरमियान में है, दो पार्टीज के दरमियान में है, तो हम उसे कहेंगे कि ये दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है। अब एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम में क्या फर्क है ये मैं थोड़ा सा आपके सामने बयान करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बेसिकली डील करती है उन इश्यूज से जो कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें सोल्यूशन दरकार हो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसके अलावा एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये है कि दो बंदों के दरमियान इख्तलाफ हो गया है, उस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए, या दो ग्रुप्स के दरमियान में इख्तलाफ हो गया या दो पार्टीज के दरमियान में इख्तलाफ हो गया किसी भी बात पे, उसको जो है ना सॉल्व करने के लिए उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। जहां आप काम करते हैं, जिस इदारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होता है? इख्तलाफ क्यों पैदा होता है? नंबर 1, फेल्यूर टू कम्युनिकेट। एक दूसरे से बातचीत ना करना जो है इसका बेसिक एक रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का। फिर डिफरेंट अप्रोचेस टू वर्क, मुख्तलिफ तरीकों से काम करना चाहते हैं। एक कहता है इस तरीके से करना है, दूसरा कहता है इस तरीके से करना है। फिर डिस्प्यूट ओवर अथॉरिटी, ये डिस्प्यूट भी होता है, ये इख्तलाफ भी होता है। वो कहता है मैं सीनियर हूँ, वो कहता है मैं सीनियर हूँ, वो कहता है आप मेरी बात माने, दूसरा कहता है आप मेरी बात माने। तो ऐसी सूरत में ये डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट भी कहेंगे। रिसोर्स स्कैरिसिटी, रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में ये खौफ होना कि भाई ये तो मेरे लिए तो इतना ही है, बाकी तो दूसरों के लिए है, या ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरीके से ये एक खौफ भी होता है। इस खौफ की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट जो है ना पैदा होता है। वो इस तरीके से कि एक बंदा समझता है
کہ یہ ریسورس میرے لیے ہے، دوسرا سمجھتا ہے یہ ریسورس میرے لیے ہے، تو اسی ریسورس پہ دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کلچرل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، مثلا ایک جو ہے 4 بندوں کا ایک گروپ ہے جس میں مطلب سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پختون بھائی بھی ہیں اور بلوچی بھائی بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ہر ایک کا کلچر مختلف ہے، تو ان کے درمیان میں کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے وہ ریزنز جن کی وجہ سے کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے عام طور پر۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کانفلکٹ کو حل کرنا کیوں ضروری ہے، اس سے ڈیل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مینٹیننگ آؤٹ پٹ، ہم آؤٹ پٹ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اگر کانفلکٹ کو ریزالو نہیں کریں گے آؤٹ پٹ کم ہو جائے گی، ٹیم کی، ممبرس کی، گروپ کی، انڈیویجولس کی آؤٹ پٹ کم ہو جائے گی۔ پھر سیف گارڈنگ امپلائیز مورائل، امپلائیز کا مورائل بھی ڈاؤن ہو جائے گا، اس مورائل کو اپ رکھنے کے لیے ہمیں کانفلکٹس جو ہے، اختلافات جو ہیں ان کو حل کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ ریڈیوسنگ ورک فورس کاسٹس، ہم کانفلکٹ کو اس لیے بھی ریزالو کرنا چاہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ بڑھے گی تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ کم ہوگی، جو ہے نا ورک پلیس کی، ورک فورس کی، تو اس کو ہم ظاہر ہے کاسٹ کو کم ہی رکھنا چاہتا ہے۔ ہر بندہ، ہر مینوفیکچرر، ہر ادارہ، ہر جو ہے باس، وہ کاسٹ کو ریڈیوس کی رکھنا چاہتا ہے، کم رکھنا چاہتا ہے، آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو کاسٹ کو کم رکھنے کے لیے بھی کانفلکٹ ریزالو کرنا ضروری ہے۔ انکریجنگ ہیلدی ورک ایتھکس، ہمیشہ جو ہے ہیلدی ورک ایتھکس، ورک ویلیوز جو ہے ان کو انکریج کرنا چاہیے، یعنی ان کو فروغ دینا چاہیے۔ تو یہ تھی جناب کچھ ریزنز جن کی وجہ سے ہم کانفلکٹ کو ڈیل کرتے ہیں، اس کو ریزالو کرتے ہیں۔ ویز آف کانفلکٹ ریزولوشن ایٹ ورک اسپیس، ورک اسپیس پہ کیا ریزالو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، پروموٹ اوپن کمیونیکیشن۔ نمبر 2، فاسٹر پازیٹیو ورک انوائرمنٹ، پازیٹیو ورک انوائرمنٹ کو فروغ دیں۔ نمبر 3، ڈیولپ کانفلکٹ ریزولوشن اسکلس، امپلائیز کے اندر بھی کانفلکٹ ریزولوشن اسکلس کو پیدا کریں، ٹریننگ کے تھرو، ایجوکیشن کے تھرو۔ نمبر 4، ایڈریس کانفلکٹ پرو ایکٹیولی، کانفلکٹ کو ہمیشہ ارلی سٹیج پر جو ہے اس کو ریزالو کرنا چاہیے، جتنی دیر ہو جائے گی اتنا ہی وہ گھبیر ہوتا چلا جائے گا۔ چلے 1 بائی 1 کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اوپن کمیونیکیشن کیا ہے، فاسٹر پازیٹیو ورک انوائرمنٹ کیا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن سکلز کیا ہیں، اور پھر اس کو پرو ایکٹیولی ایسے ایڈریس کرنا ہے۔ کانفلکٹ فری ورک اسپیس، سب سے پہلے پروموٹ اوپن کمیونیکیشن، انکریج اوپن ڈائلاگ، سب کو آپس میں اوپنلی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن جو ہے، اس کے اوپر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کا لنک بھی دے دیا ہے، اگر آپ یہیں سے اس کو کلک کر کے جانا چاہیں کمیونیکیشن سکلز پر تو جا سکتے ہیں۔ پھر ہے ایکٹیو لسننگ، ایکٹیو لسننگ جو ہے غور سے سننا ہے، اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو، یا لیڈر بات کر رہا ہے، ٹیم لیڈر بات کر رہا ہے تو اس دوسرے لوگوں کو غور سے سننا چاہیے۔ تو اس ایکٹیو لسننگ ہوتی کیا ہے، اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، یہ دیکھیں، اور اس کا بھی لنک میں نے اس کے نیچے دے دیا ہے، اگر آپ یہیں سے اس کو کلک کر کے جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں ایکٹیو لسننگ پر۔ پھر ہے ریگولر فیڈ بیک، تو ریگولر فیڈ بیک تو بہرحال لینی ہی چاہیے کہ وہ جو ہے حل ہوا کانفلکٹ یا نہیں ہوا، اختلاف جو تھا وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا۔ پھر ہے فاسٹر اے پازیٹیو ورک انوائرمنٹ، پازیٹیو ورک انوائرمنٹ کو ہمیشہ فروغ دینا چاہیے۔ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ریسپیکٹ فل بیہیویئر، تو ٹاک سے بات نہیں کرنی چاہیے، سب کو ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینی چاہیے۔ فیئر ٹریٹمنٹ، کسی ایک کو لاڈلا اور کسی ایک کو دور نہیں رکھنا چاہیے، سب کو ایکول ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، سب کے ساتھ ایکول بیہیویئر ہونا چاہیے۔ ورک لائف بیلنس ٹو ریڈیوس اسٹریس اینڈ پریونٹ برن آؤٹ، تو ورک جو ہے آپ کا ورکنگ پلیس جو ہے وہ، اور آپ کی جو لائف ہے
उन दोनों के दरमियान में बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप ये बैलेंस नहीं रखेंगे तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे और फिर बर्न आउट की तरफ चले जाएंगे। ये स्ट्रेस और बर्न आउट पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अब नंबर 3 है डेवलप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये पिछली स्लाइड पे जो हमने देखा था इस तरीके से मतलब जो है वो उसमें करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए। ये देखें ये इस स्लाइड में। तो अब हम उसके तीसरी चीज पे आ गए, डेवलप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। ये कैसे जो है डेवलप करनी चाहिए, एम्प्लॉयज के अंदर ये डेवलप करनी चाहिए ट्रेनिंग और एजुकेशन से, इनकरेज कोलेबोरेशन और उसको आपस में मिल के, और फिर मेडिएशन सर्विसेज, कोई सालसी का किरदार अदा करके। इससे जो है ये जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स जो है ना ये हैं, यानी ट्रेनिंग से भी ये इम्प्रूव की जा सकती हैं, एजुकेशन से, कोलेबोरेशन से और मेडिएशन से। आगे बढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट फ्री वर्क स्पेस के अगला जो आइटम है, अगला जो टॉपिक है, एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी इसको कॉन्फ्लिक्ट को आप एड्रेस कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेंगे, उतना ही आपका इदारा अच्छा रहेगा, उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहेगी। अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी उस पर इंटरवीन करना चाहिए। न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जी बिल्कुल आपका बिहेवियर जो है थर्ड पार्टी के तौर पर बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी तरफ किसी की फेवर ना करें। जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। फॉर्मल ग्रीवांसेस प्रोसीजर्स, फिर अगर किसी के साथ इख्तिलाफ है तो कोई ग्रीवांसेस प्रोसीजर भी होना चाहिए, वो कहाँ जाए, किससे जाके शिकायत करे। फिर है बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, और ट्रस्ट तो जरूर बिल्ड अप करना चाहिए। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो बिल्डिंग इसको डेवलप करने में सालों लग जाते हैं और इसको खत्म करने में चंद सेकंड लगते हैं। तो ट्रस्ट जो है ये या तो होता है या नहीं होता। कोई बंदा ट्रस्टेबल है या ट्रस्टेबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि फलां बंदा जो है वो 30% ट्रस्टेबल है, 70% नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक ट्रस्टेबल है तो ट्रस्टेबल है, नहीं है तो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें, रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन होनी चाहिए। जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है उसको जरूर आप अप्रिशिएट करें, उसको रिकग्नाइज करें उसकी हार्ड वर्क को, स्मार्ट वर्क को। फिर ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये देखिए, ये उसका थंबनेल है और ये नीचे उसका मैंने लिंक भी दे दिया है। आप यहीं से क्लिक करके इस वीडियो पे जा सकते हैं कि ट्रस्ट को कैसे बिल्ड किया जाता है और इसकी अहमियत क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो जनाब अब तक हमने देख लिया कि स्टेप्स टू इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, फिर उसके रूट काज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर फैसिलिटेट ए मीटिंग, उन दोनों के दरमियान में राब्ता करवाना चाहिए। फिर डेवलप्ड रेजोल्यूशन प्लान, यानी लिख कर दोनों की ड्यूटीज दे दें कि दोनों ने क्या करना है फ्यूचर में, ऐसा ना हो कल को फिर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए। और फिर उसका फॉलो अप जरूर रखें, कैसे किस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ, कितने % हुआ। ठीक है, तो ये थी जनाब आज की वीडियो, और ये भी 13 मिनट की हो गई है। बहरहाल अगर आप इस वीडियो को आपने गौर से सुना है, देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।